विद्यार्थियों, आज हम करेंगे कक्षा 7 का। हमने अध्याय 1 जो शुरू कर रखा है, हमारे आसपास की बड़ी संख्याएं। इसका आज हम करेंगे पेज नंबर 8 और 9। इसमें हम करेंगे पेज नंबर 9 का पता लगाइए, लेकिन उसको करने से पहले ना थोड़ा सा आपको ये समझना पड़ेगा, तभी आपको वो पता लगाइए समझ में आएगा। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे करोड़ जो है उसको हम समझने जा रहे हैं, जिसके अंदर हमारी भारतीय पद्धति और अमेरिकी पद्धति, जिसको हम अंतर्राष्ट्रीय पद्धति भी कहते हैं, इन दोनों को समझेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज़रूरी है आपको इसको समझना। अब देखो, जो भारतीय पद्धति में 1000 होता है ना, वो अमेरिकी पद्धति में भी 1000 ही होता है। जो भारतीय पद्धति में 10,000 होता है, अमेरिकी पद्धति में भी 10,000 होता है। जो भारतीय पद्धति में 1,00,000 होता है, उसको अमेरिकी पद्धति में 100,000 बोलते हैं। ठीक है, ये आपको ना ये टेबल जो ये पूरा का पूरा ये तालिका जो बनी हुई है ना, ये आपको अच्छे से समझ में आनी चाहिए और याद भी रहनी चाहिए कि जो 1,00,000 होता है भारतीय पद्धति में, उसको अमेरिकी पद्धति में, अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में 100,000 बोलते हैं। जो हमारा 10 लाख होता है वो 1 मिलियन के बराबर होता है। 10 लाख 1 मिलियन के बराबर होता है। और जो हमारा क्या होता है, 1 करोड़। अब देख लो यहाँ पे क्या है, आप सबकी जीरो भी गिन सकते हो। हमें ये पता है कि 1,00,000 में 5 जीरो होती है और 100,000 में 5 जीरो होती है। 10 लाख में 1 2 3 4 5 6 जीरो होती है, तो 1 मिलियन में भी 6 जीरो होती है। 1 करोड़ में 1 2 3 4 5 6 7 जीरो होती है। तो जो 1 करोड़ होता है वो अमेरिकन पद्धति में 10 मिलियन होता है। और जो हमारा यहाँ पर 10 करोड़ होता है वो 100 मिलियन के बराबर होता है। जो 1 अरब या जिसको हम 100 करोड़ भी कहते हैं, जो 1 अरब होता है वो 1 बिलियन होता है। ये सबसे ज़रूरी है आपको याद रखना। अगर आपको ये अच्छे से याद हो गया ना, तो आप क्या कर सकते हो, आप पता लगाइए में जो भी हमारे प्रश्न हैं वो सब आराम से हल कर पाओगे। ठीक है, क्योंकि हमें ना ये पता होना चाहिए, जैसे कि आपको बोला जाए कि 1 मिलियन को आप भारतीय संख्या पद्धति में लिखो। अगर ऐसे कह दिया आपको कि 1 मिलियन को भारतीय संख्या पद्धति में लिखिए, तो आपको पहले पता होना चाहिए कि 1 मिलियन में कितनी शून्य हैं, कितनी जीरो है। तो उसका मतलब अगर आपको पता है कि 1 मिलियन में 6 जीरो हैं, तो आप समझ जाओगे, आप क्या करोगे, 6 जीरो लगा दोगे और फिर आप इसको इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000 और यहाँ पर आके आप इसको किस तरीके से गिन लोगे, लाख में गिन लोगे, तो आपको पता चल जाएगा कि ये हमारा 10 लाख है। ठीक है, अगर आपको जीरो पता होगी तो फिर आप भारतीय संख्या पद्धति में इसको क्या कर सकते हो, गिन सकते हो और यहाँ पे गिन के आप बता सकते हो कि ये 10 लाख के बराबर है। तो ये सबसे ज़रूरी है। उसके बाद यहाँ पे लिखा है कि जो 1,000 लाख में कितने शून्य होते हैं, तो आप 1,000 लिख लो और 1,00,000 लिख लो, दोनों को गुणा करके देख लो, आपको पता चल जाएगा। 1,000 में कितने होते हैं, 3 होते हैं, और लाख में कितने होते हैं, 5 होते हैं। 5 और 3 कितने हो गए, 8 शून्य। 100,000 में 100 में कितने शून्य होते हैं, 2। 1000 में कितने होते हैं, 3, और 3 और 2 5 शून्य हो गए। ठीक है, अब यहाँ पे हम इसका जो है पता लगाइए, देखते हैं। सबसे पहले हमें दे रखा है, संख्या को भारतीय स्थानीय मान संकेतन के अनुसार पढ़िए और उनके संख्या नामों को भारतीय और अमेरिकी पद्धति दोनों में हमें जो है इसमें लिखना है। भारतीय में भी लिखना है और अमेरिकी में भी हमें इसको लिखना है। तो जितनी भी हमारे सामने ये संख्याएं दे रखी है ना, तो उससे पहले आप एक चीज़ याद रखना कि जो भी हमें संख्या दे रखी हो, अगर हम उसके अंदर अल्प विराम नहीं लगा रहे तो फिर हम उसको जो है ना भारतीय में लिख पाएंगे और ना ही हम उसको अमेरिकी संख्या पद्धति में लिख सकते हैं। तो सबसे ज़रूरी है कि हर एक में हमारा अल्प विराम सही तरीके से लगा हो। जैसे कि अब ये भारतीय पद्धति में आपको पता है कि पहले 3 के बाद फिर 2 के बाद हम लगाते हैं। तो जब ये 2 के बाद लगाओगे तो आपको पता चल जाएगा कि पहला अल्प विराम हमारा 1000 के बाद आता है और फिर हमारा लाख पे आता है। तो यहाँ इसका मतलब ये हो गया, ये 50,000 है और ये हमारा 40 लाख है। तो 40,50,678 हो गया। ऐसे ही यहाँ पे अमेरिकी पद्धति में हर एक 3 के बाद लगाओगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये हमारा जो है 4 जो है वो हमारा मिलियन के स्थान पर है। ठीक है, ये हमारा कौन से स्थान पे है, मिलियन के स्थान पर है। मैं आपको इससे पहले ना एक चीज़ और समझा देती हूँ यहाँ पे, कि अगर आपके पास कोई भी संख्या दे रखी हो, जैसे कि 5 6 7 8 6 2 3, ये मान लो ये आपको अंक दे रखे हैं, ये पूरी की पूरी संख्या दे रखी है। अगर मैं इसको भारतीय संख्या पद्धति में देखूँ ना, तो पहले 3
अंकों के बाद और उसके 2 अंकों के बाद जो है इसके अंदर अल्प विराम लगता है भारतीय संख्या पद्धति के अंदर। तो आप इसको कैसे जो है पढ़ोगे, तो ये जो पहली यहाँ से अगर हम देखें सीधे हाथ से पहले 3 अंक जो होते हैं ये तो 623 हो गए। जो पहला अल्प विराम आता है वो हमारा 1000 के बाद आता है, 1000 के बाद आता है ना, और उसके बाद जो हमारा अल्प विराम आता है वो लाख पर आता है। तो यानी कि ये तो 56 लाख हो गया, 56,78,623 हो गया। ये तो हमें पता है। लेकिन सेम यही अगर मुझे अमेरिका के जो संख्या पद्धति है उसके हिसाब से अगर मुझे लिखना है तो फिर मैं कैसे करूँगी। अमेरिकी संख्या पद्धति पहले 3 अंकों के बाद फिर 3 अंकों के बाद, इसमें जो अल्प विराम आता है ना हर एक 3 अंक के बाद आता है। समझ में आ रही है। तो यहाँ पर जो है ना, तो हम इसको पढ़ेंगे कैसे, देखो इसके अंदर जो है ये हमारा 623 ही है, जैसे इसमें 623 है इसमें भी 623 है। अब इसमें हमने 78,000 बोला था, लेकिन इसको हम कैसे पढ़ेंगे 678। अब ये जो 678 है ना ये 1000 के स्थान पर है। तो जब आप लिखोगे ना 678 साथ में लिखोगे 1000, और जब आप 5 लिखोगे 5 हमारा मिलियन के स्थान पर है। तो हमारा क्या बन जाएगा 5,678,623। ठीक है। ऐसे ही देखो यहाँ पर हुआ, ये तो हमारा 678 ऐसे ही आ गया। ये जो 50 है ना, अगर हम अमेरिका पद्धति, ये हमारा जो 50 है ये हमारा 1000 के स्थान पर है, तो ये 50,000 हो गया। और ये जो आप 4 देख रहे हो ना ये हमारा मिलियन के स्थान पर है, तो 4,50,678 हमारा ये बन गया। अब अगला देखो, ये हमारी संख्या है, पहले 3 के बाद फिर 2 के बाद फिर 2 के बाद यहाँ पे अल्प विराम लगा दिया। तो पहले जो 3 के बाद लगाया वो 1000 पे लगा, यानी कि 21,620 हो गया। उसके बाद जो लगा वो लाख पे लगा। इसका मतलब क्या हो गया यहाँ पे कि ये हमारा 81 लाख हो गया। फिर हमारा जो अगला कोमा लगा वो करोड़ पे लगा। पहले 1000 पे लगता है, फिर लाख पे लगता है, फिर करोड़ पे लगता है। लेकिन आप ये ध्यान रखो, पहले 3 के बाद फिर 2 के बाद फिर 2 के बाद। तो ये पहले जो 3 के बाद लगा वो 1000 हो गया, फिर 2 के बाद लगा वो लाख पे हो गया, फिर अगले 2 के बाद लगा वो करोड़ पे हो गया। तो 4,81,21,620 हो गया। ऐसे अमेरिका पद्धति में पहले 3 के बाद फिर 3 के बाद, पहले 3 के बाद लगा तो ये 1000 के स्थान पे है, उसके बाद जो 3 के बाद लगा वो मिलियन के स्थान पर आ गया, तो 48,121,620 हो गया। भारतीय पद्धति में पहले 3 फिर 2 के बाद लगाया तो 2,22,002 हो गया। अमेरिकी पद्धति में 3 के बाद लगाया हर एक 3 के बाद, तो 20,22,002 हो गया। ऐसे यहाँ पे किया, पहले 3 के बाद फिर 2 के बाद, तो 24,68,13,579 हो गया। उसके बाद 246,813,579 हो गया अमेरिका पद्धति में। भारतीय पद्धति में 34,50,05,43 हो गया, पहले 3 के बाद फिर 2 के बाद। अमेरिकी पद्धति में 345,543 हो गया। ठीक है। उसके बाद एक और है यहाँ पर है भारतीय पद्धति में 1 अरब 2 करोड़ 3,04,050, 1 बिलियन 20 मिलियन 304,050। एक बार आपको समझ में आ गया ना कि किस तरीके से अल्प विराम लगाना और कैसे इसको पढ़ना है, तो बस लिखने में कोई समस्या नहीं होगी, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। पहले 3 के बाद फिर 3 के बाद फिर 3 के बाद, तो पहला वाला तो हमारा ये ऐसे ही आ जाएगा। क्या है ये हमारा 50, इसमें सिर्फ 50 है, पहले 3 में सिर्फ 50। उसके बाद 304 है, 304 हमारा 1000 के स्थान पे, 304,000। और ये जो 20 है ये हमारा मिलियन के स्थान पे, 20 के बाद बिलियन आता है तो बिलियन 1 बिलियन हो गया। ठीक है। अब देखो जो दूसरा प्रश्न हमें हल करना है ना, उससे पहले कुछ बातें यहाँ पे समझो जो बहुत ही ज़रूरी है। अगर मैं यहाँ, अब देखो मैं आपके सामने यहाँ लिख रही हूँ 1 लाख। 1 लाख में कितने शून्य होते हैं? 5 शून्य होते हैं। ठीक है। अब मैं यहाँ पे लिखती हूँ 10 लाख, तो 10 लाख में कितने शून्य होंगे? 1 लाख में 5 शून्य होते हैं और 10 लाख में 6 शून्य होते हैं। ठीक है। अब इस जो हम जब 10 लाख लिखते हैं ना हिंदी संख्या पद्धति में, तो उसका मतलब होता है, अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में मतलब होता है 1 मिलियन। 1 मिलियन, 10 लाख 1 मिलियन होता है। 1 लाख में 5 शून्य, 10 लाख में 6 शून्य, 1 मिलियन में भी 6 शून्य हो गए। अब उसके बाद हम यहाँ लिखते हैं 1 करोड़।
अब 1 करोड़ में जो होते हैं ना वो 7 शून्य होते हैं। 1 करोड़ में 7 शून्य, जिसको हम बोलते हैं 10 मिलियन, यानी कि 10 मिलियन में भी 7 शून्य हो गए। उसके बाद यहाँ पर हम बात करते हैं अरब की। 1 अरब में 9 शून्य होते हैं, जो कि हमारा किसके बराबर है? 1 बिलियन के बराबर है। 1 बिलियन के बराबर है। ठीक है, तो हमेशा याद रखना 1 लाख में 5 शून्य, 10 लाख में 6 शून्य, 1 करोड़ में 7 शून्य, 1 अरब में 9 शून्य। या फिर आप इसको बोलो 1 मिलियन में 6 शून्य, 10 मिलियन में 7 शून्य, 1 बिलियन में 9 शून्य। ठीक है, अब आपको जो है ना ये समझ में आ जाएगा। दूसरा प्रश्न क्या लिखा है? 1 करोड़ 1 लाख 1,010। तो 1 करोड़ में आपके कितने शून्य होते हैं? 7। तो इसको ये ध्यान रखना कि जब आप 1 करोड़ लिखो तो उसके बाद हमारे 7 अंक आने चाहिए, जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7। तो आप हमेशा इसको ना उल्टी तरफ से लिखो। देखो, जैसे पहले लिखो 10, तो आपने यहाँ पे 10 लिख लिया। फिर है 1010, तो 1010 मैं आपको यहाँ पे लिख के दिखाती हूँ। देखो, जैसे कि है यहाँ पर 1 करोड़ 1010 है ना, तो पहले 10 लिख लो। फिर उसके बाद क्या है? 1010। अब हज़ार में हमारी 3 शून्य होती हैं ऐसे, तो यहाँ पे तो 2 ही अंक हैं, तो हमें कितने चाहिए? 3 अंक, 1 अंक और यहाँ पे और लगा लो, 0 लगा लो, उसके आगे 1 लगा दो, 1010 बन गया। फिर है 1 लाख 1010, 1 लाख। अब लाख में हमारी 5 शून्य होती हैं, लेकिन हमारे पास यहाँ पे 4 अंक है, 1 2 3 4, तो 1 शून्य लगा दो, 5 अंक बन गए। अब 1 लिख दो। फिर क्या था? 1 करोड़। 1 करोड़ में हमारी 7 शून्य होती हैं, यहाँ पे कितने? 1 2 3 4 5 6, तो 1 और लगा दो और 1 लगा दो। तो यहाँ पर अब अगर आप देखो ना, तो आपको लिखना है, जो प्रश्न 2 है ना उसमें लिखना है कि आपको ये जितने भी हमें नीचे दे रखी हैं संख्याएं, इनको भारतीय स्थानीय मान में लिखना है। चाहे वो बिलियन में दे रखा हो, चाहे वो मिलियन में दे रखा हो, लेकिन हम लिखेंगे उसको भारतीय स्थानीय मान में। तो यहाँ पर हमने इसको भारतीय स्थानीय मान में लिख दिया। तो भारतीय स्थानीय मान में अल्प विराम 3 के बाद, फिर 2 के बाद, फिर 2 के बाद, तो 1 करोड़ 1 लाख 1010 बन गया। उसके बाद जो दूसरा है 1 बिलियन 1 मिलियन 1001। ये देखो, 1 बिलियन 1 मिलियन 1001। अब आपको ये पता है कि 1001 तो हम लिख सकते हैं ना ऐसे, तो हमने 1001 लिख लिया। 1001 से पहले लिखा हुआ है 1 मिलियन। ये देखो, 1001 से पहले लिखा है 1 मिलियन, और जो 1 मिलियन होता है ना उसमें 6 शून्य होते हैं, 6 शून्य। तो हमारे पास यहाँ पे कितने अंक हैं? 1 2 3 4 है ना, तो हमें 2 शून्य यहाँ पे लगाने पड़ेंगे ताकि हमारे 6 अंक बन जाए। 1 मिलियन का मतलब होता है 10 लाख। ये अगर आपने याद कर लिया ना, ऐसे आप कहीं रफ में लिख लो, इसको करने से पहले साइड में लिख लो। अब देखो यहाँ पे 1 मिलियन का अंदर 6 शून्य होते हैं, 10 लाख में भी, तो हमने यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 बना लिए। तो अब हम क्या लिख सकते हैं? 1 लिख सकते हैं ना। 1 मिलियन बन गया, 1001 हो गया। अब उससे पहले था 1 बिलियन। 1 बिलियन में 9 शून्य होते हैं, तो हमारे पास यहाँ पे कितने अंक हैं? 1 2 3 4 5 6 7, तो 2 हमें लगाने पड़ेंगे, 8 और 1 9। तो अब हम यहाँ पे लिख सकते हैं 1 बिलियन। तो हमने लिखा किस तरीके से है? हमने लिखा इसको है जैसा उसमें बोला गया था वैसा ही लिखा है, लेकिन हम इसमें जो है अल्प विराम अब इसमें हम जो लगाएंगे ना, वो लगाएंगे हम भारतीय संख्या पद्धति से। ठीक है, क्योंकि उन्होंने भारतीय स्थानीय मान में जो है लिखने के लिए बोला है। तो यहाँ पर 3 अंकों के बाद, फिर 2 अंकों के बाद, फिर 2 अंकों के बाद, फिर 2 अंकों के बाद। अब आप इसको पढ़ोगे ना, तो ये आपका जो है बन जाएगा कि देखो हमारा यहाँ पे था 1 बिलियन है यहाँ पे लिखा। ये देखो यहाँ पे 1 बिलियन लिखा है ना। 1 बिलियन का क्या मतलब होता है? 1 बिलियन का मतलब होता है 1 अरब। तो यहाँ पे ये हो गया हमारा 1 अरब, और उसके बाद 1 मिलियन था, उसका मतलब होता है 10 लाख। तो 1 अरब, उसके बाद यहाँ पर ये हमारा बन जाता है 10 लाख 1001। समझ में आ रही है ना? लिखना आपको ऐसे ही है जैसे इसमें दे रखा है 1 बिलियन 1 मिलियन 1001, लेकिन इसमें हम जो अल्प विराम लगाएंगे वो लगाएंगे कैसे? जैसे कि भारतीय संख्या पद्धति में लगाते हैं, तो फिर वो हमारा भारतीय स्थानीय मान से हो जाएगा। अब है 10 करोड़ 20 लाख 30,040। ये तो बड़ा आसान है। 30,040 लिख लो पहले, ये लिख लिया आपने 30,040।
फिर 20 लाख, तो देखो 1 2 3 4 5 अंक हैं, तो हम 20 लिख सकते हैं क्योंकि लाख में 5 होते हैं। उसके बाद 10 करोड़, करोड़ में 7 होते हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 हो गए, तो सीधा 10 लिख दो। ठीक है, अब देखो यहाँ पे देखो 9 बिलियन 80 मिलियन 7,600। अब 9 बिलियन है तो पहले यहाँ पे लिख लो 7,600 लिख लो। ये लिख लिया आपने, यहाँ पे क्या लिखना था? अच्छा ये लिखो पहले आप, क्योंकि ये उसमें दे रखा है ना अमेरिकन पद्धति में, तो पहले लिखो यहाँ पे 600 लिखो। सबसे पहले आपने 600 लिख लिया। अब 600 के बाद यहाँ पर जो ये दे रखा है ना, देखो ये देखो 600 के बाद दे रखा है 700,000। तो इसका मतलब अगर हम अमेरिकन पद्धति में देखें तो पहले हमारा 600 आ गया, फिर क्या है 700,000। तो हमने यहाँ पर, अभी आप इसमें कोमा मत लगाओ, इसमें भी अल्प विराम मत लगाओ, बिना, मैं आपको यहाँ लिख के दिखाती हूँ। पहले लिख लो 600, लिख लिया। फिर लिखो 7,000 क्या है 700 लिख लो। फिर 700,000 है ना, तो अमेरिकन पद्धति में ये जो 700 है ना, ये हमारा 1000 की जगह पर है। उसके बाद क्या है 80 मिलियन है। तो अब मिलियन में कितने हमारे पास वो होने चाहिए? मिलियन में 6 शून्य होने चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे क्या है 1 2 3 4 5 6 हैं, तो इसका मतलब हम यहाँ पे हम 80 लिख सकते हैं। उसके बाद क्या है 9 बिलियन। अब बिलियन में हमारे पास 9 शून्य होने चाहिए। कितने हैं यहाँ पे? 1 2 3 4 5 6 7 8, एक हमें और लगाना पड़ेगा, तभी तो हमारा 9 बिलियन बनेगा। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, भारतीय संख्या पद्धति के अनुसार इसमें हम अल्पविराम लगाएंगे। पहले 3 के बाद, फिर 2 के बाद, फिर 2 के बाद, फिर 2 के बाद। बहुत ध्यान से करना आप इसको, ठीक है, क्योंकि इसमें गलती हो सकती है। बस इसको आप याद कर लो अच्छे से और लिख लो कहीं पे। अब अगला देखो, यहाँ पर तुलना कीजिए कि दोनों में से कौन सा बड़ा है। ये भी हम शून्य से ही बता पाएंगे कि जहाँ पे ज़्यादा शून्य होंगे वो बड़ा है। 30,000 लिख लो यहाँ पे, ये 30,000 लिख लिया। यहाँ लिख लो 3 लाख, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। अब बताओ कौन सा बड़ा है, 1 2 3 4 के 1 2 3 4 5? वैसे तो देखने में पता चल रहा है कि 1000 से बड़ा लाख होता है, तो आप ये वाला बड़ा करोगे। अब 500 लाख और 5 मिलियन, अगर मैं यहाँ पे 500 लाख लिखती हूँ, ये 500 हो गया, लाख में 5 0, 1 2 3 4 5। ठीक है, यहाँ पर एक गलत लग गया अल्पविराम, तो यहाँ पर ये मैंने लिख दिया 500 लाख। ठीक है, पहले 3 फिर 2 फिर 2, 500 लाख हो गया। अब मैं इसके सामने लिखती हूँ 5 मिलियन। अब मिलियन में मुझे पता है कि 6 शून्य होते हैं। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिए 5 और फिर 1 2 3 4 5 6 लगा दिए। अब यहाँ कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7। यहाँ कितनी हो गई शून्य, 1 2 3 4 5 6। तो कौन सा बड़ा हो गया? 500 लाख बड़ा हो गया। अब है 800,000, पहले लिख लो 800, फिर 1000 की 3 0 लगा दो, 1 2 3, फिर 8 मिलियन लिख लो। मिलियन में कितनी होती हैं? 6, 1 2 3 4 5 6। तो कौन सा बड़ा हो गया? 6 0 वाला, 8 मिलियन बड़ा हो गया। 640 करोड़, 640 लिख लो। और करोड़ में कितनी जीरो होती हैं? 7, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, ये क्या है? 60 बिलियन। और बिलियन में कितनी ज़ीरो होती हैं? 7। 1 करोड़, 1 करोड़ में कितनी ज़ीरो होती है? 7। और एक, अच्छा ये बिलियन है, 1 बिलियन में होती है 9। तो 60 बिलियन लिखना है। 1 करोड़ में हमने 7 जीरो लगा दी ना, 1 2 3 4 5 6 7। और यहाँ पे 60 बिलियन में हमें लगानी है 9। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो इसमें ज़्यादा ज़ीरो है, तो ये वाला बड़ा हो गया। जहाँ पे ज़्यादा ज़ीरो होगी वो आपका बड़ा हो जाएगा। वही बात है कि अगर आपको ये पता होगा ना कि किस में कितनी शून्य होती हैं, तभी आप जो है ये वाले प्रश्न जो है वो कर पाओगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा पेज नंबर 9 तक हो गया। अगली वीडियो में जो है हम इसका आगे का करेंगे। लिंक आपको जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है।